हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं चौथा पार्ट लाया हूँ एमएस एक्सेल का सीट। आप सामने देख सकते हैं 10th का मार्कशीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको डिटेल में बताया जाएगा। आप देख सकते हैं सामने सीरियल नंबर, रोल नंबर, नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसटी, साइंस और टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, फेल, पास, रैंक तक है। ठीक है, तो आज आपको कई फार्मूला देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मेहनत ऐसा लगे कि बेफालतू में बर्बाद नहीं गया। तो बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। आप भी रिजल्ट निकालना सीख जाइएगा, या कोई सा एग्ज़ाम का हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो जितना भी लगा हुआ है ना, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया है। अब स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यहाँ पे हमारे निकालने की तरीका होता है, आप ऑटो सम का यूज कीजिएगा। यदि कभी भी कोई भी नंबर आपको जोड़ना हो, प्लस करना हो, तो आप सम का यूज कीजिएगा। एक साथ में सारा नंबर काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखना है, आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको टोटल नंबर लाना है, और फिर ऑटो सम पे ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे ऑटो सम ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। और फिर आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद जो मार्क्स था, वो टोटल मार्क्स आया वो शो कर रहा है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट ट्रैक करूँगा। ट्रैक मतलब सीधा नीचे लाऊंगा तो ये कॉपी कर लेगा। कॉपी कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जो भी नंबर आया है वो एक फार्मूला इस पे लागू हुआ है। जैसे फार्मूला को मैंने जो लागू हुआ है यहाँ पे सम का, अब मैंने ट्रैक किया है, तो ये सब के सामने का जो है आपस में सामने वाली डब्बे में, बॉक्स में ये काउंट करके और पेस्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल, तो आप देख सकते हैं कि काउंट किया है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ क्लिक करने 426 पे, अगर यहाँ करता हूँ तो आप देख सकते हैं वही वाली काउंट हुआ है, वही फार्मूला लागू हुआ है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज निकालने का यही तरीका है कि आपका अगर माना कि यहाँ पे हमारे पास में कितना 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है तो 100 नंबर का है। अगर 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट है तो 500 का है। अगर 6 होता तो 600 का होता। अगर सब्जेक्ट 100 नंबर का सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट 600 का, 5 सब्जेक्ट 500 का। अगर 4 सब्जेक्ट है तो 400 का होगा। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल करके, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 225 में जितने भी मार्क्स आया है, हमारे जितने भी नंबर आया है, उसमें बट्टे लगा देंगे। कितने, तो 5 सब्जेक्ट तो 500 में इंटू कर देना 100 से। ठीक है, 100 इसलिए किया गया क्योंकि परसेंटेज का 100 होता है ये। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये 45% हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर 45% है और एक में मैंने ले आया है फॉर्मूला से, तो अब मैं दूसरे में भी वैसे ही ले आऊँगा जैसे कि फर्स्ट में आया है। हरी का मैंने परसेंटेज निकाल लिया, टोटल मार्क्स निकाल लिया, तो अब इसी के इशारे में नीचे ट्रैक करके सारे फार्मूला लागू कर दूंगा। यहाँ से सबसे पहले आप ट्रैक कीजिएगा, और जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा कि सारे का परसेंटेज निकल चुका है। किसी का 26.2 है, किसी का 65.6 है, 41 पॉइंट। तो आप जितने होगा, जितने भी बायोडाटा में आता है नाम, रिजल्ट निकालना हो, तो आप ऑटोमेटिक एक ही बार में सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अब ग्रेड की बात आता है कि किस ग्रेड पे आया, ग्रेड ए पे है, बी पे है या सी पे है। तो ग्रेड के लाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ किया कि एक फार्मूला लंबा चौड़ा ऐड होने वाला है। फार्मूला होगा थोड़ा सा, मतलब 5-6 वर्ड का होगा। वही रिपीट हो के एक बड़ा फार्मूला बन जाएगा। है तो छोटा फार्मूला, लेकिन वह 3 बार रिपीट होगा वही, इसीलिए वो बड़ा फार्मूला होने वाला है, लेकिन है इजी। मैं सबसे पहले यहाँ इक्वल करूँगा। इफ़ इसलिए लगाया जाता है अगर, ब्रेकेट के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास परसेंटेज लेना होता है। जैसे परसेंटेज पे लेते हैं तो ग्रेड आसानी से निकल जाता है। ग्रेड हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ से सही होता है। यहाँ से अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई अगर ये 60 से ऊपर है, ठीक है, अगर 60 से ऊपर परसेंटेज आता है तो उसका होना चाहिए कितना, ए ग्रेड आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। तो मैं यहाँ ए डालूंगा, और जैसे जैसे मैं फार्मूला लागू कर रहा हूँ वैसे ही आप फार्मूला कॉपी करके अपना लागू कीजिएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इतने पे आ गया। ठीक है, अब ये फार्मूला को 2 बार रिपीट करूंगा, और 2 में केवल यही होगा कि ए के जगह पे बी आएगा और बी के जगह पे सी आएगा। ठीक है, अब मैं फिर इफ लगाता हूं। अगर हमारे पास में 45%, अब पहले 60% से अगर ऊपर होता तो ए आता, अब 50% से यदि ऊपर होगा, 50% से ऊपर होगा, तो मुझे आना चाहिए बी ग्रेड मिलना चाहिए उसे। ठीक है,
अब मैं फिर वही रिपीट करूंगा, इफ अगर ये कितने से, परसेंटेज इतने से बड़ा हो, अगर 40 से बड़ा होगा तो वो सी आएगा। कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट को बंद करने के बाद मुझे देखने को मिलेगा, जैसे ही मैं यहाँ सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो सी ग्रेड मिला। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला के पास में क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला कह रहा इफ़ अगर 60% से अधिक है तो ए ग्रेड, मतलब पहला नंबर पे आना चाहिए। तो ये तो 60% से ऊपर है नहीं, तो इसे बी में लाते हैं। जब अगर लगाते हैं इफ़ अगर लगाते हैं बी में, तो बी बता रहा है बी लाने के लिए कम से कम 50 आना चाहिए। 50 से ऊपर आएगा 60 के रेंज में तो आपका बी होगा, या 55 हो, 56 हो, 58 हो तो बी आएगा। अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई अगर बी नहीं है, 45 है, देख सकते हैं आप 45 है, अब 45 है तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि 50 से कम है, आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ अगर 40 से ज़्यादा होगा तो आपको सी मिलेगा। तो यहाँ पे 40 से ज़्यादा हमें लग रहा है कितना परसेंटेज, तो ये हमें लग रहा है भाई 45 से 45 है, और यहाँ देखने को मिला है कि 40, तो सी आएगा। ठीक है, 1 मिनट। तो अगर 45 यहाँ है परसेंटेज और 40 है सी में, तो इसका मतलब सी आ जाएगा क्योंकि 40 से ज़्यादा सी है। तो इसीलिए मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करता हूँ, जैसे ही इंटर किया हूँ तो सी आ गया है। अब इसे ही मैं ग्रेड को, फॉर्मूला को ट्रैक कर लूँगा। ट्रैक करने के बाद मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो आपको देखने को मिलता है इतना है। ए वाले को भी फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये 65 है, ठीक है, 65.6 है जो कि 60 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसे ए ग्रेड मिला। अब डिवीजन में आते हैं। डिवीजन होता क्या है, तो डिवीजन होता है कि हमारे फर्स्ट में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, थर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम अभी लागू होने वाला है, वही फॉर्मूला लागू होगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लागू किया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि फिर से एक सबसे पहले इक्वल के एंटर करते हैं। इक्वल डालने के बाद मैंने कहा इफ़, ब्रैकेट में डालना है और वैल्यू आपको पुट करना है। वैल्यू में क्या होना चाहिए, तो वही 45। अगर 45 है, 45 को लेना है। अगर 45 को लेने के बाद सबसे पहले आपको 60 लगाना है। 60 लगाओगे, 1 मिनट, 60। अगर 60 से ज़्यादा है परसेंटेज, तो उसे 60 से ज़्यादा है परसेंटेज, तो उसे आनी चाहिए कितना, तो फर्स्ट करेगा, वो फर्स्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट करेगा। फर्स्ट यहाँ पे लिखना है हमें, फर्स्ट करेगा। फिर से इफ़ अगर माना कि भाई 54, अगर 54 है, सॉरी 50 है ये, अगर 50 से ज़्यादा होगा तो सेकंड आएगा। ठीक है, सेकंड आएगा। फिर मैंने कहा कि भाई अगर ये कितना आनी चाहिए, मैंने बोला अगर ये क्या कहता कितनी, फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ परसेंटेज को। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही लागू करूँगा कि अगर 40 से अधिक आता है, ठीक है, 40 से अधिक आता है तो उसे थर्ड आना चाहिए। थर्ड, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई अगर 60 से अधिक आएगा तो फर्स्ट करेगा, अगर 50 से अधिक आएगा तो सेकंड करेगा, अगर वो 40 से अधिक लाता है तो थर्ड करेगा। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे थर्ड करता है। ठीक है, थर्ड मतलब तीसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर। अब इसे मैं फॉर्मूला को ट्रैक करूँगा तो कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है। अब मैं फेल और पास में आता हूँ। फेल और पास में आने के बाद मैं सबसे पहले वही करूँगा यहाँ पे, इफ़ अगर यहाँ पे मैं फिर से एक बार सेलेक्ट करता हूँ इसे, परसेंटेज को। परसेंटेज का करने के बाद यहाँ पे मैंने बोला अगर 33 से अधिक आया तो वो पास होगा। अगर वो 33 से कम आया तो फेल होगा। ठीक है, फेल होगा। अब आप देख सकते हैं पास और फेल। अब मैं जैसे इंटर करता हूं यहाँ तो ये पास हो जाता है क्योंकि ये 33 से ज़्यादा है।
अब एक फेल हुआ है, बाकी का पास हो गया है। क्यों फेल हुआ है आप देख सकते हैं अभी कि मैंने कहा कि 33 से अधिक परसेंटेज हो तो ठीक है, पास है, अगर नहीं होगा तो फेल होगा। अब आते हैं रैंक के ऊपर। रैंक क्या है हमारे पास? रैंक है, सबसे पहले रैंक को दे दूं 1 मिनट। रैंक में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1 मिनट। सबसे पहले मैं से यहां ले आता हूं। रैंक लाने के लिए मुझे इक्वल करना है, रैंक करना है, रैंक ब्रैकेट डालना है, फिर हमें नंबर को यहां से परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, कॉमा देने के बाद फिर मुझे यहां पे सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट से हम सारे को नंबर को काउंट कर लेंगे जहां तक हमें निकालना है। ये सारे करने के बाद ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब मैं क्या करता हूं कि F4 का यूज करता हूं। F4 कौन सा है? 1 मिनट दिखा देता हूं। F4 ये है, ठीक है। F4 यहां से ये क्लिक करना है आपको। ये क्लिक करने के बाद F4 के बाद सीधा आपको ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद भाई एक ब्रैकेट सिंगल और एंटर कर देना है। एंटर करोगे तो ये 4 निकल गया, मतलब रैंक चौथा नंबर पे ये पास किया है। अब 6 कितने लोग हैं इसमें? 1 मिनट। सबसे पहले मैं यहाँ ट्रैक कर देता हूँ। ट्रैक करने के बाद 1 से 6 लोग हैं, और 1 से 6 लोग में कौन सी कितने नंबर पे आया है देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन आया भाई? नितिन आया है, इतनी रोल नंबर है। 5वां नंबर वाले जो बंदा है वो फर्स्ट रैंक लाया है, पहला नंबर पे लाया। फिर दूसरा पे आया है हमारे गिरफ आया है, गिरफ जो है वो दूसरा नंबर पे आया है। तीसरा नंबर पे हमारे पास देखने को मिल रहा है कि भाई 6वां नंबर पे कौन है? राम है तीसरा नंबर पे, 6 सीरियल नंबर है, ठीक है। और चौथा है फर्स्ट पे, और 5वां है, 6वां है वो फेल हो रहा है, छठा। तो आप पूरे सीख गए हैं कैसे बनाना है, कैसे करना है, ठीक है। आपको फिर अब एक काम और करना है इसमें, आप इसे थोड़ा सा अच्छा सा बना देना है। यहाँ से सेलेक्ट करके डिजाइनिंग दे देना है, शो करे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद एक कोई कॉलम लेते हैं, ओके कर किए, ठीक है। हल्का सा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। यहाँ से ये ले लेगा मैंने। यहाँ से फिर मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक